हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज स्वागत है आपका गोविंद नरसिंह द्वादशी की कथा पर। तो सबसे पहले गोविंद द्वादशी पर, जिसे नरसिंह द्वादशी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और भक्तों इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूरी तरह से निर्जला व्रत भी रखते हैं, जबकि कुछ लोग केवल फल या दूध का सेवन करते हैं। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे ओम नारायण नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद द्वादशी की कथा सुननी जाती है और भगवान विष्णु की आरती की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान व्रत रखने से सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह संतान प्राप्ति के लिए भी विशेष लाभकारी माना जाता है। गोविंद द्वादशी की कथा, जिसके फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है, में एक यादव कन्या की कथा भी शामिल है, जिसने श्री हरि के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति के बल पर वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। इस व्रत का पालन करने से रोगों का नाश होता है और यह व्रत अत्यंत फलदायी है। एक गरीब यादव कन्या श्री हरि की भक्त थी। वह हर एकादशी का व्रत रखती और द्वादशी को पारण करती थी। एक दिन जब वह दही बेचने गई तो उसे एक गूलर का दिव्य पुष्प मिला। गूलर का पुष्प उसके दही के बर्तन में गिर गया और दही बेचने के बाद भी उस बर्तन का खाली ना होना, इस चमत्कार को श्री हरि की कृपा मानकर उसने हर एकादशी के साथ फाल्गुन द्वादशी का व्रत भी करना शुरू कर दिया। अतः वह वैकुंठ धाम चली गई। कन्हैया ने भीष्म पितामह को इस व्रत की महिमा बताई थी, जिसके अनुसार एक यादव कन्या ने इस व्रत का पालन करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। कथा का महत्व यह है कि हमें श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा के महत्व को दर्शाता है। साथ ही यह व्रत करने से रोगों का नाश भी होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कथा के प्रति कुछ प्रसिद्ध छंद। यादव कन्हैया हरि की दासी, वैकुंठ धाम प्राप्त गई नासी। इस दिन सूर्योदय से पहले पानी में तिल मिलाकर नहाना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और पूजा। भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत से, शुद्ध जल से अभिषेक कराना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र और शंख में जल दूध भरकर अभिषेक करना चाहिए और भगवान विष्णु के नामों को जाप करना चाहिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार जप भी कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए और इस दिन दान देना चाहिए। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन कुकर्म नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए और इस दिन क्रोध आदि भी नहीं करना चाहिए। मानसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन से शराब आदि का सेवन से बचना चाहिए और इस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने मन को शुद्ध रखना, क्योंकि मन अगर शुद्ध है तो आपकी वाणी, आपका विचार, आचार सब शुद्ध होगा, क्योंकि हरिहर आपके मन की शुद्धि देखते हैं, ना कि आपके तन की शुद्धि। तो अब अंत में बोलिए हरिहर हरिहर हरिहर। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।